पुश्तैनी अलमारी और विरासत का सच। शहर की चकाचौंध में रहने वाले समीर के लिए गांव का वह पुराना घर अब सिर्फ एक कागजी पता बनकर रह गया था। लेकिन हालात ने करवट बदली और व्यापार में हुए भारी घाटे के कारण उसे कुछ समय के लिए अपने उसी पुश्तैनी घर में लौटना पड़ा। समीर के साथ उसकी पत्नी नेहा भी थी। घर पुराना था, जिसकी दीवारों से सीलन की महक और पुरानी यादों की गूंज आती थी। बेडरूम के एक कोने में दादाजी के ज़माने की वह भारी सागवान की अलमारी खड़ी थी। उस पर की गई नक्काशी अब धुंधली पड़ चुकी थी, पर उसकी भव्यता आज भी कायम थी। पहली ही रात जब चारों ओर सन्नाटा था, नेहा की नींद टूट गई। उसे महसूस हुआ कि अलमारी के अंदर से कोई अजीब सी सरसराहट आ रही है। समीर, जागो, देखो अलमारी से कुछ आवाज़ आ रही है, नेहा ने घबराते हुए कहा। समीर ने आंखें खोली और ध्यान से सुना। वहाँ कोई आवाज़ नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, नेहा, पुराने घरों का सन्नाटा बहुत गहरा होता है, इसलिए मन अपने आप आवाज़ें बुनने लगता है। वहाँ कुछ नहीं है, सो जाओ। अगले 2-3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। नेहा को बार बार आवाज़ सुनाई देती, पर समीर को कुछ नहीं मिलता। समीर को लगता था कि नेहा का वहम है, पर अंदर ही अंदर समीर खुद भी उस अलमारी को देखकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वह अलमारी उसे अपनी ओर बुला रही हो। वह अलमारी समीर के बचपन का हिस्सा थी, जिसमें उसके दादाजी अपनी ज़रूरी चीज़ें रखते थे। समीर को याद आया कि दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा, यह लकड़ी का ढांचा नहीं, हमारे परिवार की नींव है। जब वक्त मुश्किल हो तो अपनों की दी हुई नींव पर भरोसा करना। समीर का व्यापार डूबने की कगार पर था और उसे शहर में अपना फ्लैट बेचने की नौबत आ गई थी। वह इसी तनाव में डूबा रहता था। एक दोपहर जब बारिश हो रही थी, समीर अकेले उस कमरे में बैठा था। अचानक उसे लगा कि अलमारी के पल्ले पर लगी पीतल की कुंडी अपने आप हिली। वह आवाज़ नहीं थी, वह समीर के अंतर्मन का इशारा था। उसने हिम्मत जुटाई और अलमारी को खोल दिया। अलमारी खाली थी, सिवाय पुराने कपड़ों की गंध के। लेकिन समीर का हाथ अचानक अलमारी के अंदरूनी हिस्से में बनी एक गुप्त दरार पर पड़ा। वह एक डबल बॉटम था। समीर ने बचपन में दादाजी को वहाँ कुछ छिपाते देखा था। उसने जोर लगाकर उस लकड़ी के तख्ते को हटाया। वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, वहाँ तो खामोश हकीकत दबी पड़ी थी। अंदर एक पुरानी मखमली थैली और कुछ पीले पड़ चुके दस्तावेज थे। जब समीर ने उन्हें खोला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह कोई खजाना नहीं था, बल्कि समीर के दादाजी और पिताजी द्वारा खरीदी गई ज़मीन के असली कागजात और कुछ पुराने सोने के सिक्के थे। उन कागज़ों के साथ एक चिट्ठी थी जो समीर के नाम लिखी गई थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे पोते समीर, मुझे पता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंसान जब शहर की ओर भागता है तो अक्सर अपनी जड़ें भूल जाता है। मैंने और तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से शहर के करीब कुछ ज़मीनें तुम्हारे नाम से लेकर छोड़ दी थीं। हमें पता था कि एक दिन तुम अपनी ज़िंदगी की इमारत खड़ी करोगे और शायद तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े। तब ये ज़मीनें तुम्हारा आधार बनेंगी। इन्हें कभी बेचना नहीं, बल्कि इनसे अपना भविष्य संवारना। समीर को समझ आया कि वह आवाज़ तो नेहा को सुनाई दे रही थी। वह कोई वहम नहीं था, वह तो उन बुजुर्गों का आशीर्वाद था जो समीर की मुश्किल घड़ी में उसे रास्ता दिखाना चाह रहे थे। उसके दादाजी ने उसके जीवन का वह आधार पहले ही तैयार कर दिया था, जिसके बारे में समीर ने कभी सोचा भी नहीं था। समीर की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह जिसे अपनी बदकिस्मती समझकर गांव आया था, वही गांव उसे फिर से खड़ा करने की ताकत दे रहा था। उसने वह कागज़ नेहा को दिखाए। दोनों की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। उस रात के बाद अलमारी से कभी कोई आवाज़ नहीं आई। समीर ने उस अलमारी को पॉलिश करवाया और उसे अपने साथ शहर ले गया। अब वह अलमारी उसके घर के कोने में नहीं, बल्कि उसके जीवन के केंद्र में थी। वह जान चुका था कि जब इंसान के पास बुजुर्गों का दिया हुआ आधार और संस्कार हों तो वह कभी हार नहीं सकता। हमारे बड़े बुजुर्गों हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारा ख्याल रखना जानते हैं। ज़रूरत है तो बस अपनी जड़ों को पहचानने की।